बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। ईसा मसीह के हाथ पैर में कील ठोकने वाले राजा ने हेरोसन ने उसके अंदर शैतान पाया था। मेरे भाइयों बहनों, ये ईसाई पादरी यहाँ के दिल्ली में इन्होंने अनर्थ मचा रखा है। यहाँ के हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, विदेशों में इसके लिए फंडिंग आ रही है। ये हमारे स्वामी ओम जी का प्रयास है कि हम लोगों ने भारत सरकार को ईसाई आतंकवाद है उसके खिलाफ यदि बिग बॉस के सुपर हीरो रहे स्वामी ओम ने एक बार फिर से पादरियों को निशाने पे लिया है। उनका आरोप है कि ये पादरी देश के हिंदुत्व के लिए खतरा है। ये जो अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको अपने अनाथालय में रखकर इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और उन्हीं बच्चों के हाथ में गन पकड़ाकर उनको देश के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उनको नक्सली बनाते हैं और ये बच्चे हमारे देश के जवानों से उलझते हैं। उन्होंने चर्च के सामने प्रदर्शन करते हुए पादरियों का पुतला दहन किया तथा साथ ही आरोप लगाया कि ये पादरी जो हैं ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि 2019 में अगर मोदी की सरकार वापस आई और वापस देश में मोदी की सरकार बनी तो उनका जो धर्म है, पादरियों का धर्म खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि पादरियों के इस आह्वान के विरोध में स्वामी ओम ने आज उनका पुतला दहन किया तथा जमकर नारेबाजी की और स्पष्ट तौर पर कहा कि इसका क्या कारण एकदम से बना। मैं ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट, दारा सेना का महामंत्री, स्वामी बिग बॉस का सुपर हीरो स्वामी ओम जी, आज जो हमने यहाँ पर इस चर्च के सामने जो हमने पुतला दहन किया है पोप फ्रांसिस का, आर्च बिशप अनिल का और इन बाकी ईसाइयों का, नक्सलियों का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया था और ईसाइयों को यहाँ से चले जाने के लिए कहा गया था यूरोपियन कंट्रीज में और ब्रिटेन में। लेकिन पंडित नेहरू और के जो खुद भी आधा ईसाई था, उसके साजिश के मुताबिक यहाँ पर ईसाई लोग कुछ रह गए जो आज उद्दंड होकर के इस देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सरेआम भारत सरकार को वो धमकी दे रहे हैं कि ये भारत सरकार राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंको। ये राष्ट्रद्रोह है और मैं उसके लिए अनिल कुटो, ये तो कुटो तो उसका सरनेम है, आपको बुरा ना लगे, मैं ये प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये वास्तव में ये इसका नाम मैंने अनिल कुत्ता रखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ पीटा भी था, इसी चर्च में पीटा था मैंने एक मीटिंग में, क्योंकि ये उस वक्त भी हिंदुत्व के बारे में बात कर रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ बात कर रहा था, भारत के खिलाफ बात कर रहा था और बाकी बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पर थे जो उसको खामोशी से सुन रहे थे। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ था। ठीक वैसे ही घसीट करके मैंने इसको मारा था जैसे बिग बॉस के घर में मैंने सलमान खान को घसीट के मारा। तो जो भी देशद्रोही होगा उसको हम नहीं रहने देंगे इस देश में। और ये ईसाई, पूरा ईसाई समाज, ईसाई समुदाय, ये सारे देशद्रोही हैं। ये लोग आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चियों को, बालकों को किडनैप करके अपने अनाथालय में रख के उनके साथ कुकर्म करते हैं और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करके उनको हथियार देते हैं। वही नक्सली बन करके हमारे पुलिस को, हमारी सेना को, हमारे BSF को, क्या सैनिकों को ये लोग हत्या करते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं तो अभी सरकार से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि उनको देशद्रोह में गिरफ्तार करो। यदि नहीं करेंगे तो भाई हम तो और जितने भी जिन जो सैनिक मारे गए हैं उनके घर वालों से भी मैं ये अपील करता हूं कि भाई तुम्हारे तो घर के सदस्य गए, तुम अपने हाथ में हथियार लो और इन देशद्रोहियों को यहाँ से मार करके भगाओ। ये इसी से तुम्हारे जो घर परिवार के सदस्य जो जिनकी हत्या की गई थी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। स्वामी ओम जी की, स्वामी ओम सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो ये प्रदर्शन हमने किया क्योंकि पूरे के पूरे ईसाई जो कि ये पोप जॉन पॉल के आदमी हैं ये और वेटिकन के आदमी हैं, इनमें खलबली मची हुई है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से इनकी फौरन फंडिंग बंद हो गई। इनको हथियार, सैनिकों को मारने के लिए हथियार खरीदने में कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए ये बरगला रहे हैं। और नरेंद्र मोदी 2019 में ना पाए, इसके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 10 साल के सोनिया के ईसाई राज में वो अरुणाचल, जहाँ एक भी ईसाई नहीं था, उसमें 42% ईसाई की आबादी हो गई और आज अरुणाचल ईसाइयत के मतलब सबसे बड़ी आबादी ईसाइयत की ईसाई बहुल क्षेत्र बन गया है। इसी तरह मिजोरम भी, मणिपुर भी ईसाई बहुल क्षेत्र बन गया है। तो ये सोनिया गांधी धीरे धीरे करके या ईसाई ताकतें धीरे धीरे करके जो भारत को निकलने जा रही हैं,
और ईसाइयत के राज में कोई ना हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम, ना मंदिर बचेगी, ना मस्जिद बचेगी। तो मैं तो कहता हूँ इन धर्मियों का विनाश किया जाए। और जैसा स्वामी जी ने कहा है कि जो सैनिक हैं जो मारे गए हैं, जिनको ईसाई आतंकवादियों ने मारा है, नक्सली आतंकवादियों को मारा है, वो दारा सिंह का रास्ता अपनाकर इन धर्मियों का वध करे, इनको मारे, इनको जिंदा जलाए। भारत माता की। मुकेश जी मेरा सवाल है सर, चर्च पर आज प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कहना चाहिए? आज चर्च के ऊपर प्रदर्शन किया गया है और ये दारा सेना के द्वारा किया गया है। तो दारा सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी, वो बधाई के पात्र हैं। वो समय समय पर जो ईसाई मिशनरियाँ देश के अंदर हमारी व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास कर रही हैं, उसके प्रति सरकार को जागरूक करते हैं। और ईसाई मिशनरियाँ जो लगी हुई हैं हमारे देश को दोबारा गुलामी की तरफ ले जाने की तरफ, क्योंकि 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, अब उनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो गया। वो दोबारा गुलाम करवाना चाहते हैं हमारे देश को। तो इसीलिए विदेशों से इतनी फंडिंग आती है ईसाई मिशनरियों के थ्रू। तो मुकेश जैन जी जो कार्य कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि ईसाई मिशनरियाँ जितनी भी हैं इनके ऊपर पाबंदी लगे और ये जितने भी चर्च चल रहे हैं ये इनका सरकार अपने अंदर करे इसको। हिंदू महासभा की ओर से इस पक्ष में क्या कहना? नहीं, मैं हिंदू महासभा की तरफ से कहना चाहता हूँ कि जितने भी देश के अंदर चर्च हैं ये सब सरकार अधिग्रहण करे और सरकार की निगरानी में ये चलें। और कितना फंडिंग किस किस देश से किस किस चर्च को मिल रहा है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर कितनी बड़ी हिंसा हुई, ये सारा का सारा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र करते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में इनके जज बैठे हुए हैं जो इनको रिहा कर देते हैं और फिर आकर ये वही तांडव रचाते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर चर्च हैं इन चर्चों पर सरकारी नियंत्रण बना रहे।